यस, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब समझेंगे तो टॉपिक का मतलब समझ आएगा। इंटेंट, इंटेंट का मतलब है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब बाबूजी करना क्या चाहते हो? हाँ जी, बिल्कुल सही। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट का मतलब है कि आपका इंटेंशन क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ इस बहुत डिफिकल्ट टॉपिक को बहुत ही आसान शब्दों में। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, बट मेरे स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आइए समझते हैं इंटेंशन का मीनिंग। गाइस, द पॉइंट इज हम सबके लाइफ में अपना अपना इंटेंशन होता है। सिमिलरली जो आपके सामने मैंने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट खींचा है ना, इन सब में सबका अपना अपना इंटेंशन है। बट जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा कि जब मैं टॉप लेवल यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के इंटेंशन की बात करती हूँ कि भैया टॉप लेवल है ही क्यों, करना क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा जो टॉप लेवल होता है उसका इंटेंशन जो है इन टर्म्स ऑफ कंपनी का विजन और मिशन हमारे सामने आता है। सिमिलरली मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट जो है उनका जो इंटेंशन है वो बिजनेस डेफिनेशन और बिजनेस मॉडल के तरीके से हमारे सामने आता है। ये हो सकता है आपके लिए नई टर्मिनोलॉजी हो, बट डोंट वरी, मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल के लिए यही इंटेंशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आता है। समझ में आया आपको? तो हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए। तो जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसका इंटेंशन किस में पता चलता है? कंपनी के विजन और मिशन से पता चलता है। मिडिल लेवल का इंटेंशन किससे पता चलता है? कंपनी के बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन से पता चलता है। ऑपरेशन लेवल का इंटेंशन किससे मालूम पड़ता है? उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव से पता चलता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यही बात यहाँ पर लिखी हुई है इन योर स्टडी मैट एज वेल एज इन दीज लाइन्स। तो क्या कहा उसने, एक बार रीड करते हैं। कहता है इंटेंशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंशन गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। की मतलब इंटेंशन क्या है। फिर उसने बोला इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन, जहां तक कि कॉर्पोरेट लेवल का सवाल है। और जहां तक कि बिजनेस लेवल का सवाल है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल। और जहां तक कि ऑपरेशन लेवल का सवाल है, इट कुड बी स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। बात समझ आई? तो मैं बोलूं कि टॉप लेवल का इंटेंशन क्या होता है, कहां झलकता है? कंपनी के विजन और मिशन से। मिडिल लेवल का किससे झलकता है? कंपनी के बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन से। और ऑपरेशन लेवल का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से। क्लियर हो गया? और देखिए यही हमारे क्या बन जाते हैं, 6 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब मैं आपसे कहती हूँ क्या आपने विजन और मिशन के बारे में नहीं पढ़ा? बिल्कुल, जस्ट अभी अभी पढ़ा है। तो मैंने उसी में से जो कंटेंट है यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको रीडिंग लगाइए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और विजन के बारे में पढ़िए और मिशन के बारे में पढ़िए, आपको ये सेम वही कंटेंट मिलेगा। मैं सीधा जंप कर रही हूं नेक्स्ट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आपको याद होगा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी हमने कंटेंट देखा था। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए लिखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने किया था। बिल्कुल यही कंटेंट आप वहां पर भी चिपका सकते हो। सेम कंटेंट कैन बी रिटन देयर ऑल्सो। एंड मैं आपको विजन का भी दिखाती हूँ। देखिए विजन के ये वाले पॉइंट्स किए थे हम लोगों ने, यही सेम पॉइंट्स आप वहां लिख सकते हो। और मिशन के आप लोगों ने डेफिनेशन करी थी, यही सेम पॉइंट आप वहां पर चिपका सकते हो। तो मैम इसका मतलब शॉर्ट में ये हुआ कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में से हमारे काफी पॉइंट तो पहले ही कवर हो गए। जी हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विजन हमारा कवर्ड है, मिशन हमने कवर कर लिया। आप सेम कंटेंट यहाँ लिख सकते हो। ये आपके लिए न्यू है, ये आपके लिए न्यू है, और ये दोनों मिलाकर एक पॉइंट बनता है। दैट मीन्स टोटल 5 पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो 2 एलिमेंट्स इनको साथ में कर दिया गया है, टोटल 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ बनते हैं, जिसमें से हमारे को 3 आते हैं, 2 हमारे लिए न्यू है। तो जो हमारे लिए न्यू है अब हम उस पर एक रीडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो रीड करते हैं बिजनेस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है मतलब डेफिनेशन होती है
अरे डेफिनेशन, अगर मैं आपसे कोई भी चीज की डेफिनेशन पूछूं, मतलब आप मुझे उसके बारे में बताओगे ना, तो अगर मैं बिजनेस अगर मैं बोलूं बिजनेस डेफिनेशन, मतलब आप कब किसके बारे में बताओगे? कंपनी के बिजनेस के बारे में बताओगे? बिल्कुल हाँ मैम। तो बिजनेस डेफिनेशन का मतलब होता है बिजनेस को डिफाइन करना, कि कंपनी जो है, बिजनेस जो है वो कौन सा चला रही है, बिजनेस अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस कितने सारे बिजनेस में है, तो मैं पूछूं रिलायंस का बिजनेस डेफिनेशन बताओ, तो मैं बोलूंगी रिलायंस इज इनटू द टेलीकॉम इंडस्ट्री, इनटू द रिटेल इंडस्ट्री, इनटू दिस इंडस्ट्री, तो ये बिजनेस इज टेकन बाय अब दी रिलायंस है, राइट। नेक्स्ट इज इट हेल्प अस टू ascertain द स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइसेस एंड इवन बिजनेस डेफिनेशन से आपको क्या समझ आता है कि हम जो है आगे क्या क्या कर सकते हैं। अब देखो, हो सकता है कि रिलायंस कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में एक्सपेंशन करना हो, और हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है शायद कपड़ों के इसमें, जिसको कि हम रिलायंस ट्रेंड्स के नाम से जानते हैं, हो सकता है कि वो उसमें रिट्रेंचमेंट कर दे, उसको उसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ एक्टिविटीज को वो रिट्रेंच कर सकती है। तो बिजनेस डेफिनेशन जब तक आपके पास नहीं होगी कि कंपनी क्या क्या बिजनेस चलाती है, तब तक आप जो है उसके चॉइसेस को असर्टेन नहीं कर पाओगे। तो इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। कौन कौन सी चॉइसेस हैं, इसको याद करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ। इसको याद करने का तरीका है चैप्टर नंबर 4 में जो आपके पास ग्रैंड लेवल स्ट्रेटजीज थी, वो ही आपके बिजनेस चॉइसेस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस डेफिनेशन। वो कहता है इवन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग मतलब अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन, ये भी किस पर डिपेंडेंट है? बिजनेस डेफिनेशन पर डिपेंडेंट है। भाई मैं एक बात बताऊं, मैं किसी कंपनी को एक्वायर करने जाऊंगी तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि वो कंपनी क्या करती है, तभी तो मैं उसको एक्वायर करूंगी, राइट। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चरिंग भी किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस के डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। और मैंने इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है, बेसिकली बिजनेस को डिफाइन करता है। हिंदी में एग्जाम में आपको एकदम क्लिक हो जाएगा रिवाइज करते वक्त। नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इट इज द बेसिकली चैप्टर नंबर 5। बिजनेस चॉइसेस मतलब आप कौन कौन से बिजनेस में है, वो हो गया बिजनेस डेफिनेशन। एंड बिजनेस मॉडल का मतलब आप वो बिजनेसेस किस हिसाब से चला रहे हैं, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, जैसे कि कॉस्ट लेवल स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, फोकस स्ट्रेटेजी, आप कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। की इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सो इट इज अ मॉडल और अ स्ट्रेटेजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। राइवल फर्म्स यूजेस डिफरेंट मॉडल्स टू द डिफरेंट चॉइसेस। ऑब्वियसली जो लोग आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं वो होते तो सेम बिजनेस में हैं, बट उनका बिजनेस मॉडल अलग होता है, मतलब उनकी चॉइसेस अलग होती है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं वर्क करती हूँ फोकस स्ट्रेटेजी पे, और सामने वाला हो सकता है वर्क करता हो कॉस्ट लीडरशिप पे, इजंट इट। हो सकता है बगल वाला बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी पे करे, इजंट इट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस मॉडल। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू, राइट। एक छोटा सा और टॉपिक है बिफोर आई मूव ऑन। मैं एक टॉपिक का कराने से पहले भी इवन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब आप अपना स्टडी मैट खोलेंगे ना बेटा, तो स्टडी मैट में ना आपको जो डायग्राम है ना, यहाँ पर जो मैंने ट्रायंगुलर फॉर्म में आपको इजीली समझा दिया, ये डायग्राम आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं दिखेगा। ये डायग्राम आपको ना कुछ सर्कुलर फॉर्मेट में दिखेगा, कुछ समथिंग लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसा दिखेगा आपको। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलिए, सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसमें वो आपको बताएंगे कि ये जो है ये है स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये जो हिस्सा है इसको उन्होंने बोला स्ट्रेटेजिक इंटेंट। उसके बाद इसको इसने बोला टॉप लेवल से उठा के लेके आया, टॉप लेवल का कौन सा था? विजन एंड मिशन। तो इसने यहां पर इसको बोला, सॉरी दिस वन, सबसे पहले आ गया आपका विजन, उसके बाद आपका आ गया मिशन, उसके बाद बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, एंड उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम दिया। अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, देखो बेटा, ये डायग्राम को ऐसे मिला। डोंट यू थिंक कि ये भी तो नैरो से वाइड होता जा रहा है? ये देखिए, नैरो से वाइड। अब मैं उसको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आपको समझाऊं, मैं उसको सर्कुलर फॉर्मेट में समझाऊं, बात तो यही है कि देखो ये भी तो नैरो से वाइड होता जा रहा है ना,
दैट मीन्स जैसे ट्राइंगल होता है, नैरो से वाइड होता है, ऐसे तो ये जा रहा है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ट्राइंगल वाला कर दिया था। एग्जाम में आप जो है सर्कल वाला बना के आएंगे, क्योंकि आपके स्टडी मैट में भी सर्कल वाला है। क्लियर? चलिए, कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट a few minutes more, I'll take few minutes. Yes, this topic is strategic planning. हाँ जी, strategic planning. You know planning क्या होता है? Planning means thinking in advance, right? तो obviously if you are planning in advance, that is known as if you're thinking in advance, that is known as a planning. So if you're thinking anything in advance, it is a planning system. That means आप क्या करने आगे वाले हो। इसमें जो आपका important क्वेश्चन बनता है वो होता है strategic planning की approaches. So हमारे पास दो approaches हैं, bottoms up and top down approach. सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। आपने बचपन में पढ़ा होगा सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम, है ना। सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि एक जने के पास पावर होती है, सारे लोग उससे आके पूछ की बातें करते हैं, ठीक है। जो उसको करवाना होता है वो एक बार ऑर्डर पास करता है, सबके पास नीचे नीचे चला जाता है ऑर्डर, और वो लोग अकॉर्डिंगली करते हैं। इसी अप्रोच को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। एक बंदे ने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, यही ऑर्डर देने वाला बंदा है और यही सबको बताएगा कि क्या करना है। दैट मीन्स ऊपर से नीचे तक, टॉप डाउन अप्रोच। और बॉटम्स अप का मतलब क्या है कि सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा जो भी चीजें कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। क्लियर हो गया? तो प्लानिंग करने की दो अप्रोचेस हैं। एक तो ये कि आपने कर लिया, आपने बना लिया और बनाने के बाद नीचे कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, हाँ भाई ये प्लानिंग है, ये हमारे मोटिव्स है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ऐसे ऐसा। और एक ये कि नहीं, आपने सबको साथ लेके चला कि हाँ आप बताओ इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, इसमें क्या प्लस एंड माइनस है, इसको बोलते हैं बॉटम्स अप अप्रोच। क्लियर हो गया? चलिए, लास्ट है इसमें डीलिंग विद द स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन में ना हमारी स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी बहुत है। एक बच्चा कहता है कि मैम सीरियसली बताऊं तो इवन हम अपना पेपर तक डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसा आएगा, क्योंकि अनसर्टेन ना, पता ही नहीं कि कैसा आएगा। तो क्या करना चाहिए? तो सिमिलरली एक बिजनेसमैन कहता है कि मेरे पास भी क्या है, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी है, मतलब मैं फ्यूचर के सारे ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फ्यूचर के ट्रेंड्स को साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले इवेंट्स को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। किसी ने कभी सोचा था कि कोविड आएगा? नहीं ना। सो डीलिंग विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, वो कहता है कैसे डील करें? तो कहता है इट कैन बी मैनेज थ्रू सिनेरियो एनालिसिस। जब आप मुझसे पूछते हो ना कि मैम मैं कैसे तैयारी करूं, कैसे मैं क्रैक करूं सीके एग्जामिनेशन, तो हमेशा टीचर जो है वो आपको बोलेगा जरा पास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखो, ट्रेंड एनालिसिस करो, सिनेरियो एनालिसिस करो, सो यू गेट टू नो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। सिमिलरली हम जो है स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस, ताकि वो आपको स्टार्टिंग में बता दे कि ऐसा होने वाला है। क्लियर हो गया? सो दैट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।